देश की राजनीति में जब जब संघ का नाम आता है, हवा में सिर्फ बयान नहीं उड़ते, सवाल उठते हैं। सत्ता, विपक्ष और विचारधारा, तीनों के बीच ये नाम हमेशा एक अदृश्य रेखा की तरह खींचा रहता है, जो बहस को दिशा भी देता है और भटका भी देता है। दत्तात्रेय होसवाले का ये कहना कि संघ पर प्रतिबंध सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई ऐसा चाहता है, दरअसल एक जवाब नहीं बल्कि एक चुनौती है। ये बयान उस समय आया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा कि आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या बहस इतिहास के पन्नों से फिर वर्तमान की सियासत विश्वास बताता है कि संघ खुद को सामाजिक स्वीकार्यता की सबसे ऊंचे स्तर पर मानता है। उन्होंने याद दिलाया कि 3 बार प्रतिबंध लगा है, अदालतों ने कहा यह गलत था। यानी संघ खुद को संविधान से ऊपर भी नहीं लेकिन इतिहास से जरूर वैधता लेता दिखाना चाहता है। मगर सवाल ये भी है, क्या सिर्फ इतिहास की वैधता भविष्य की आलोचना से मुक्त कर देती है? और अगर समाज ने स्वीकार किया है तो क्या ये आलोचना के परे है? दत्तात्रेय होसवाले ने अपने बयान में कहा है कि संघ भारत की एकता, सुरक्षा और संस्कृति के लिए काम करता है। लेकिन यही 3 शब्द, एकता, सुरक्षा और संस्कृति, भारतीय राजनीति के सबसे विवादित शब्द भी हैं। कौन सी एकता, किसकी सुरक्षा और किस संस्कृति की रक्षा? जब ये संगठन सार्वजनिक जीवन में इतना सक्रिय है तो ये तर्क है कि हम राजनीति की चर्चा नहीं होती। यहाँ क्या ये वास्तव में टिकता है? बिहार चुनावों को लेकर उनका कहना है, संघ ने कोई चर्चा नहीं की लेकिन लोगों को बड़ी संख्या में वोट देना चाहिए। ये भी एक दिलचस्प वाक्य है क्योंकि यहाँ चर्चा नहीं हुई और रुख साफ है। दोनों बातें एक साथ नहीं है। यानी औपचारिकता रूप से राजनीति से दूरी लेकिन वैचारिक रूप से उसकी दिशा तय करना, यही संघ की रणनीति का मूल है। सवाल उठता है, क्या ये राजनीति में ना होकर भी राजनीति करना नहीं है? क्या ये संगठन चुनावों से दूर रहकर भी जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने की कला नहीं जानता? पश्चिम बंगाल पर होसबोले का बयान भी यही दोहराता है। राजनीतिक नेतृत्व की वजह से द्वेष और नफरत फैली है, पर क्या संघ ये मानने को तैयार है कि बंगाल में संघ बनाम तृणमूल का टकराव भी उतनी ही नफरत पैदा कर रहा है? क्या ये स्वीकार करेगा कि उसकी बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी वहां के सामाजिक समीकरण को और कटघरे में बना रही है? होसबाले ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कहा है कि इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस देश में कोई भी प्रशासनिक कदम अब सिर्फ तकनीकी रह गया है? मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि सियासी औजार बन चुका है। ऐसे में संघ का इस पर टिप्पणी करना क्या एक संकेत नहीं है कि संगठन हर संवेदनशील क्षेत्र पर अपनी राय देने की स्थिति में आ चुका है? सवाल यह है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगे या नहीं। असली सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र में कौन तय करेगा कि विचारधारा की सीमाएं कहां खत्म होती है और राजनीतिक प्रभाव कहां शुरू होता है। और अगर संघ खुद को सिर्फ सांस्कृतिक संगठन कहता है तो उसे यह बताना होगा कि उसका मतदाता को जागरूक करने का संदेश सिर्फ नागरिक कर्तव्य है या किसी खास दिशा में बहाने की कोशिश है। तीखे विरोध के बावजूद संघ लगातार मजबूत हुआ है, इससे कोई शक नहीं है, लेकिन बढ़ती उसकी जितनी विचारधारा की विजय है उतनी ही विपक्ष की कमजोरी का परिणाम भी है। फिर भी सवाल बना रहेगा, क्या संघ के हर कदम को देशभक्ति का प्रमाण पत्र मान लिया जाए या हर आलोचक को राष्ट्र विरोधी करार देना अब नई परंपरा है? इतिहास ने सिखाया है कि विचारों पर ताले नहीं लगते, लेकिन इतिहास ये भी कहता है जब कोई विचार बहुत शक्तिशाली हो जाए तो उसकी समीक्षा भी और जरूरी हो जाती है। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। और क्या हम किसी भी विचार की जांच उसी साहस से करेंगे जैसे किसी सत्ता की करते हैं?